मैं कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़ने जा रहा हूँ। कौन-कौन मेरे साथ आने वाला है भाई। मैं सबसे पहले बेरोज़गार हूँ। हर दिन कोशिश करता हूँ, लेकिन सिस्टम में आम इंसान की आवाज़ दबती जा रही है। अगर मेहनत करने वाला इंसान ही टूट जाए, तो फिर बचेगा क्या? हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा सपोर्ट भी कर देना यार, क्योंकि सच कहूँ, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। बैड गेमर 619 हॉरर। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। सड़कें खाली, दुकानें बंद और हर घर के अंदर लोग डर में जी रहे थे। लेकिन डर भूतों से नहीं था, डर था भूख से। रवि नाम का एक लड़का बेरोजगार था, डिग्री उसके पास थी, लेकिन नौकरी नहीं। उसके पिता बीमार थे, माँ के गहने बिक चुके थे और घर में राशन खत्म होने वाला था। एक रात मोबाइल पर उसे एक अजीब मैसेज आया, अगर सिस्टम से परेशान हो तो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। नीचे एक लोकेशन थी। रवि डरते हुए वहां पहुंचा। वो जगह एक पुरानी फैक्ट्री थी, जहां हजारों लोग फटे कपड़ों में खड़े थे। सबकी आंखें काली, चेहरे थके हुए, जैसे सालों से सोए ना हो। तभी स्टेज पर एक आदमी आया। उसने काला कोट पहन रखा था और उसके पीछे दीवार पर एक विशाल कॉकरोच बना हुआ था। वो हंसते हुए बोला, तुम लोग सोना नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते, घूम नहीं सकते, नौकरी नहीं मिलती, तो बताओ जिंदा क्यों हो? पूरा हॉल चुप हो गया। फिर अचानक भीड़ एक साथ चीखी, जवाब दो। दीवारों से खून जैसा काला पानी टपकने लगा। लाइट्स छपकने लगीं और तभी रवि ने देखा, भीड़ में खड़े लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर के अंदर हजारों कॉकरोच रेंग रहे थे। आंखों से कीड़े निकल रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। स्टेज वाला आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, हम लोग मरे नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो सिस्टम के अंदर धीरे धीरे सड़ चुके हैं। अचानक पूरा हॉल चीखों से भर गया। कॉकरोच लोगों के शरीर से निकलकर जमीन पर फैलने लगे। रवि भागने लगा, लेकिन फैक्ट्री का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भागकर कहाँ जाएगा? बेरोजगारी से बड़ा भूत इस दुनिया में कोई नहीं। रवि डर के मारे कांप रहा था। पूरा हॉल कॉकरोचों से भर चुका था। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था। वो धीरे से बोली, डर मत बेटा, ये राक्षस नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें दुनिया ने कुचल दिया। तभी दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन चालू हुई। उसमें बेरोजगार लड़के दिख रहे थे, डिग्री लेकर सड़क पर घूमते हुए। कुछ लोग अस्पताल के बाहर रो रहे थे, क्योंकि इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ अपने सपनों को जलाकर रिक्शा चला रहे थे। और तभी स्क्रीन पर लिखा आया, जब इंसान की आवाज दबा दी जाती है, तब कॉकरोच पैदा होते हैं। पूरा हॉल एक साथ चिल्लाया, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। रवि ने देखा, यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं था। सब एक जैसे थे, सब दर्द में थे, सब जवाब मांग रहे थे। तभी स्टेज वाला आदमी फिर सामने आया। उसने अपना मास्क उतारा। उसके चेहरे पर हजारों जख्म थे, जैसे सिस्टम ने उसे जिंदा नोच लिया हो। वो बोला, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम जवाब चाहते हैं। अगर मेहनत करने वाला भूखा सोएगा, तो कॉकरोच जनता पार्टी हर गली में पैदा होगी। अचानक पूरे हॉल की लाइट जल गई। अब रवि को सब साफ दिख रहा था। कॉकरोच नहीं, वो आम लोग थे। मजदूर, स्टूडेंट, बेरोजगार युवा और टूटे हुए परिवार। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया और बोला, मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। तभी पूरी भीड़ एक साथ चीखी, अब डर खत्म होगा, अब सवाल शुरू होंगे। सवाल शुरू होंगे। रात के 3 बजे पूरा शहर अचानक जाग उठा। हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही लाइव प्रसारण चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी लाइव। रवि अब स्टेज पर खड़ा था। उसकी आंखों में डर खत्म हो चुका था। उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, हम इंसान हैं, हमें काम चाहिए, हमें जीने का हक चाहिए। हर दिन नौकरियां खत्म हो रही हैं, हर घर में बेरोजगारी बढ़ रही है। आखिर कब तक? पूरा हॉल तालियों और चीखों से गूंज उठा। तभी पीछे खड़े हजारों लोग एक साथ बोलने लगे, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? गरीब आदमी आखिर जाए कहाँ? अगर सरकार ही सुनना बंद कर दे, तो जनता किससे उम्मीद करे? दीवारों पर लगे टीवी अपने आप चालू होने लगे। उनमें सूट पहने लोग हंस रहे थे, महंगी गाड़ियों में घूम रहे थे। और दूसरी तरफ आम लोग नौकरी के लिए लाइन में खड़े थे। तभी अचानक स्क्रीन काली हो गई और उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा आया, जब जनता को कीड़ा समझा जाएगा, तब डर पैदा होगा। पूरा हॉल खामोश हो गया। रवि ने धीरे से माइक उठाया और कांपती आवाज में बोला, अगर हमें कॉकरोच कहा जाएगा, तो हम जाएं कहाँ? सरकार माँ बाप जैसी होती है। अगर वही अपने लोगों को ठुकरा दे, तो इस अंधेरे में इंसान जिंदा कैसे रहेगा?
अचानक पूरी फैक्ट्री की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ हजारों आंखें चमक रही थीं। और फिर एक भारी आवाज पूरे हॉल में गूंजी, जब भूख पड़ती है तो डरावनी चीजें जन्म लेती हैं। पूरी फैक्ट्री अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ लोगों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और आखिरी बार माइक उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से नहीं, गुस्से से। वो बोला, हम कोई राक्षस नहीं हैं। हम वही लोग हैं जो हर दिन टूट रहे हैं। किसी की नौकरी चली गई, किसी का सपना, किसी का घर, और फिर हमें ही कमजोर कहा गया। भीड़ पूरी तरह शांत थी। तभी रवि ने अपनी जेब से पुरानी डिग्री निकाली जो अब फट चुकी थी। उसने उसे हवा में उठाकर कहा, यह कागज नहीं थी, लेकिन आज मैं डरना छोड़ रहा हूं। अचानक पीछे खड़े हजारों लोग अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। अब वहां कोई भूत नहीं दिख रहा था, सिर्फ आम लोग थे, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन अभी भी जिंदा। रवि धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर आवाज उठाना गलत है तो हाँ, मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़ने जा रहा हूँ। पूरा हॉल गूंज उठा, जवाब दो, काम दो, इंसान इंसान समझो। और फिर स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। आखिरी लाइन दिखाई दी, सबसे डरावना भूत भूख और बेरोजगारी है। अगर तुम भी कभी टूटे हो तो कमेंट में बता सकते हो, क्या तुम भी इस अंधेरे को महसूस करते हो।